अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी बताना अगर आपके कॉलेज या स्कूल में ऐसा सिस्टम है, और अगर ऐसा सिस्टम है तो जस्ट इग्नोर दैट, इट डजंट मीन एनीथिंग जो मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे स्कूल में एक सिस्टम था, आई वाज इन लाइक, मैं एक बहुत छोटे से स्कूल से एक अच्छे स्कूल, टॉप स्कूल में चला गया, अपनी सिटी के टॉप 3 स्कूल्स में से एक स्कूल में गया क्लास 8 में अंदर। तो वहाँ मेरे पुराने वाले स्कूल में एक क्लास के अंदर 11-12 बच्चे थे। तो मैं जिस स्कूल में गया वहाँ पे 2 सेक्शन थे और हर सेक्शन में 40 से ऊपर बच्चे थे। एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द प्रीमियम स्कूल्स इन माय सिटी। एंड वो आपको लगता है यार, आप किसी स्मॉल स्कूल से निकल के बड़े स्कूल में आए हो तो आपको पहले ही से बड़ा घबराहट सी फील होती है। यू फील लाइक अरे यहाँ तो शब्द बच्चे बड़े इंग्लिश बोलते होंगे यार, यहाँ पे तो ये कल्चर होगा, मतलब क्या होगा, बड़े बड़े लोग एक्सेट्रा, और आप तो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हो, आपके पास तो कार भी नहीं है आपके घर पे, ऐसी ऐसी चीजें। एंड आई बिलीव, आई रिमेम्बर, तो जब हमारे यूनिट टेस्ट होते थे उस समय, तो यूनिट टेस्ट हुए पहले बार, क्लास 8 की बात है, 8 स्टैंडर्ड। एंड वहां पे बच्चों को ना, जो जब रिजल्ट्स मिलते थे तो रिजल्ट्स पीटीएम में आपको मिलते थे, और उसमें बच्चों के मार्क्स के हिसाब से आपका कार्ड होता था कलर का। अच्छा, ओके। So the toppers will get white card. The second number will get yellow card. The third number will get green card. And I think the last number will get pink card. Pink is fail. So it was like putting an identity to a child, right, and showcasing it to the world. Because आप कैरी करके जाओगे और बच्चे ना आपको देखेंगे, और आपके हाथ में पिंक कार्ड दिखेगा तो बोलेंगे अरे ये तो फेल हुआ है। अगर अच्छा येलो, अच्छा ये ठीक किया, अच्छा व्हाइट है, इज अ टॉपर। एंड वो चीजें अब समझ में आती हैं कि यार, या तो उस समय हमारे स्कूल बड़े बड़े स्मार्ट लोग थे जिन्होंने ये सिस्टम बनाए थे, या हम बहुत ज्यादा स्टूपिड थे जिन्होंने, या हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि अरे बच्चों के ऊपर एक आइडेंटिटी फोर्स करी जा रही है। और मुझे याद है, आई वाज लाइक, आई एम नॉट श्योर वी आर टेकिंग दिस इंटरव्यू इन द राइट वे, बट दिस इज सुपर वैल्यूएबल इवन फॉर अ सिंगल गाय हु इज एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस। तो आई नो कि दिस इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। तो आई रिमेम्बर क्लास 8 तक आई वाज स्ट्रगलिंग विद मैथमेटिक्स, और मुझे ना बहुत ही ज्यादा डर लगता था मैथमेटिक्स से। मैं रट्टा लगा के मैथमेटिक्स में पास होता था अगर होता था तो। मुझे LCM, SCF, ये अलजेब्रा, मुझे डर लगता था इनसे, मुझे समझ ही नहीं आती थी। इट वाज लाइक तारे ज़मीं पे फॉर मी, लिटरली मैथ वाज लाइक तारे ज़मीं पर फॉर मी, लिटरली। और मैं ना हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रेस देता था कि यार ऐसा क्यों, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ रही समझ। मैं ओखा सोखा होके पास हो गया क्लास 7 तक पुराने स्कूल में, लेकिन नए स्कूल में आया तो वहाँ और कॉम्पिटिटिव चीजें हो गई शुरू। और वहाँ पे आई रिमेम्बर क्लास 8 में मेरे को इतना स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल करना पड़ा। अब मैं बोलूँ, मैं किसे बोलूँ, अपने फैमिली को बोलता हूँ तो वो ट्यूशंस लगा देते हैं, बट ट्यूशन में भी इट वाज नॉट गेटिंग एड्रेस, जो क्या दिक्कत कहाँ पे है। और मुझे याद है मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे थे, 50 में से 0 मार्क्स आ रहे हैं, 50 में से 14 मार्क्स आ रहे हैं, और टीचर मुझे बोल रहा है 14 साल के और 14 मार्क्स लेके आ रहे हो। दैट वाज द कमेंट, एंड आई वाज नॉट लाइक, और पूरा साल हो गया, मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हुआ लेकिन मैं मैथमेटिक्स में पास नहीं हुआ। और उस स्कूल में एक रूल था कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, एक में अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो दे विल प्रमोट यू टू द नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस की यू विल इम्प्रूव। That was the norm. So I got lucky कि मैं 9th में चला गया, but ना that hit me so hard. Reason being, I'm telling you this. I think I'm telling this for the first time in public. I remember हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके फाइनल ईयर का लेके घर गए। मैं था, मेरे बड़े भैया थे, मेरी सिस्टर थी, एंड एवरीवन। तो मेरे बड़े भैया का रिजल्ट भी डिसेंट, मतलब इतना सही नहीं आया था। मेरा वाला जो रिजल्ट था वो मेरा पिंक कार्ड मिला था, प्रोमोटेड वाला कार्ड मिला था मुझे। तो माय डैड एक्चुअली लाइक, बात चल रही थी तो बात हो रही थी कौन फेल हो गया कौन पास हो गया, तो मैं प्रोमोटेड हुआ था, बट माय डैड एक्चुअली टोल्ड मी कि ये भी काइंड ऑफ फेल ही हुआ है। दैट्स लाइक, वो मुझे स्टिंग किया उस चीज ने ना। मैंने उस समय डिसाइड किया इस बार की छुट्टियों में, क्योंकि उसके बाद गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, एंड आई वाज लाइक इस बार ना जाऊंगा नहीं मैं कहीं घूमने। And I decided कि I'm gonna sacrifice my holidays and I'm gonna stay here in my hometown. I'm gonna take tuitions, personal tuitions, one-on-one, and I will fix this thing. And I remember I took the 2 months like
मैंने पर्सनली लेना शुरू किया, और जो मेरी मैथमेटिक्स का सिलेबस था मैंने उसे पहले से पढ़ना शुरू किया, और ना मैं लगा हुआ हूँ करने में, वही a+b² = a² + b² + 2ab, यही कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, और मेरा टीचर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। बट ना मेरे दिमाग में फतूर हो गया कि इस बार इसको ना करना है क्लियर, जो मर्जी हो जाए। 2 महीने लगे, और 2 महीने में मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मालूम पड़ा कि हमारे होम टाउन में एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, हु इज नोन फॉर टीचिंग अ स्टूपिएस्ट किड, उसको स्कॉलर बनाने के लिए। he was like he had that skill कि वो किसी बेवकूफ बंदे को भी मैथमेटिक्स में सुपरस्टार बना सकते हैं। उनकी फीस बहुत हाई थी उस समय, उनकी फीस थी 500 रुपए। That was high, absolutely, yeah. ठीक है, बैक इन 2000 ये बात हो रही है, 2 या 3 के आसपास की शायद। और हुआ क्या कि मैंने पापा से बोला, पापा मुझे ना इनसे ट्यूशन पढ़नी है, बिकॉज मेरे ब्रदर ने उनसे ट्यूशन पढ़नी शुरू कर दी थी, तो मुझे उनके बारे में मालूम पड़ा। देन आई टॉक टू कपल ऑफ गाइस कि यार ये कौन सा टीचर है, बंसल सर वाज द नेम, एंड उन्होंने मुझे फिर मेरे पापा ने बोला चलो ठीक है, एंड इट वाज एक्सपेंसिव, तो मतलब अफोर्ड करना मुश्किल था ऑनेस्टली उस समय, और लेकिन समहाउ मैंने उनसे शुरू करा। तो मैंने वो जो सिलेबस 2 महीने पढ़ा था, मैंने दोबारा से वही सिलेबस उनके पास पढ़ना शुरू किया। अब उनके पढ़ाने का तरीका वाज सो गुड कि पहले तो मुझे बड़ा मुश्किल लगने लगा, लेकिन द वे ही वाज टीचिंग मी, और मैं घर जाके जब प्रैक्टिस कर रहा था, और वो जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता था, उन्होंने जो कल पढ़ाया होता था वो एक सम दे देते थे, सॉल्व इट, वो मेरे दिमाग के घोड़े जलाने लग जाता था, अरे क्या हुआ है क्या हुआ, और ना वो मुझे उस पोजीशन में डाल रहा था कि मुझे समझना पड़ेगा, और वो समझा भी अच्छा रहे थे, और it was an epiphany for me कि वो क्लियर हो गई मेरे दिमाग में चीजें, and I was like अरे अब तो समझ आ रहा है, मुझे वो सब समझ आने लगा जो पहले नहीं आ रहा था, मुझे फॉर्मूलाज मैच करते हुए दिखने लगे, मुझे दिखने लगा अच्छा ये क्यों हो रहा है, मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स सॉल्व होने लग गई, और मैं पूरे दिन बुक पकड़ के, रजिस्टर पकड़ के अपना, आई वाज डूइंग दोस सम्स ओवर एंड ओवर, एंड आई मेड लाइक मैथमेटिक्स माय बेस्ट सब्जेक्ट, कि मुझे यही पसंद है। और मेरे क्लास 9 के एग्जाम्स हुए फर्स्ट टर्म, एंड आई स्कोर्ड 88 आउट ऑफ 100 फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी, माय लेवल फ्रॉम अ फेलियर स्टूडेंट टू अ टॉप 10 स्टूडेंट इन क्लास 9, एंड दैट वाज सो डैम अमेजिंग। कि मुझे ये दिखा कि जो मेरे ऊपर फेलियर का टैग लगा हुआ था मैथमेटिक्स का, मुझे कभी सही गाइडेंस नहीं मिली, और मैंने कभी उसके पीछे हाथ धो के पढ़ा भी नहीं, और जब मैं पढ़ गया तो जो मुझे लगता था कि मैं किसी तरीके से क्लास 10th पहुंच जाऊं, उसके बाद +1 में ना मैं बायोलॉजी ले लूंगा, और उसके बाद ये हुआ मैं मैथमेटिक्स लूंगा, एंड लाइक आई कैन नॉट टेल यू लाइक हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट। तो मैं ये इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, दैट्स अ रियल स्टोरी। आप लोग कई स्टोरीज देखते होगे, सुनते होगे, आपको इंस्पिरेशन लगता होगा, I tell you, like मेरे लिए mathematics was a blunder, big blunder, और उसके बाद I was the guy in my +1 who was best in differentiation integration. Great. and I was teaching other guys in my class. टीचर से समझ नहीं आता था, वो मुझसे समझते थे, and I am not bluffing around. I am not like मैं उसको बड़ा चढ़ा कर रहा हूँ. This was me who was 0 in class 7th and 8th in mathematics. Very inspiring. Very, 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 very inspiring.